हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लियर है सबको? ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है ना? प्लीज थंब करी कीजिए, रिस्पॉन्स कीजिए सब। हाँ, चलो ठीक है, सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो देखो, इंटीग्रेशन लेसन अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये सारे थ्योरम्स वगैरह भी आप लोगों को क्लियर है। लेकिन स्टेट बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर थ्योरम आते हैं तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अभी अपन ले रहे हैं। तो जैसे कि फर्स्ट थ्योरम क्या है? अब इंटीग्रेशन आपको मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया हुआ है कि छोटे से फंक्शन को एनालाइज करके बड़ा फंक्शन कैलकुलेट करना या छोटे से चीज को एनालाइज करके बड़ा चीज कैलकुलेट करना इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? इंटीग्रेशन। तो एकदम दिल से फैमिलियर वे से भी मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन समझा के दिया है। साथ साथ में अपन ने प्रैक्टिकल वे से भी इंटीग्रेशन समझ के लिया है, सारे फॉर्मूलीज भी आप लोगों को आते हैं। देन सारे जो थ्योरम्स है वो अपन ने अप्लाई भी किए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अपन ने बहुत ज्यादा हद तक जाके सॉल्व किया है, उसमें नंबर ऑफ ट्रिक्स वगैरह सब मैंने आप लोगों को बोला है, इंक्लूडिंग स्टैंडर्डाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जनरलाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन के अंदर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है तो फिर उसको कैसे सॉल्व करना, बराबर है। तो ये सारी चीजें अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है रेगुलर बैच में। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है एक भी इसमें। लेकिन ये थ्योरम अपन स्टेट बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखने वाले हैं अभी सारे लेसन्स के। तो डेरिवेटिव लेसन के अपन ने थ्योरम देख लिए थे, राइट। अभी इंटीग्रेशन का देख ले। तो इसके आगे अपन फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्योरम्स, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थ्योरम, उसके बाद जो अपन लेसन पढ़े थे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन उसके थ्योरम्स, फिर उसके बाद देखा अपन ने वेक्टर उसके थ्योरम्स। तो ये अपन एक थ्योरम की जो सीरीज लेके आ रहे हैं, तो इसके अंदर एक एक लेक्चर में आप लोगों को सारे थ्योरम्स में क्लियर करता हूँ जल्दी। चलो देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट थ्योरम ऑफ indefinite integration कि if f and g are the real value integrable function of x, तो f एंड g को आप f ऑफ x g ऑफ x ऐसा भी लिख सकते हो, आर द रियल वैल्यू इंटीग्रेबल फंक्शन ऑफ x। देन आपको शो करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, सेपरेट करते प्लस से, इंटीग्रेशन ये प्लस से सेपरेट करे तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx। मैंने आप लोग को एकदम आसान शब्दों में प्रॉपर्टी का मतलब समझा के दिया था। सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज लीनियरिटी प्रॉपर्टी, इसको अपन बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ये अपन ने प्रॉपर्टी इसमें भी देखा था डेरिवेटिव के अंदर कि डेरिवेटिव में भी अगर आप लोगों को जैसे कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स अगर फाइंड आउट करना है तो अपन इसको कैसा लिखते हैं? डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस टू इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, ऐसा लिखते हैं ना। तो प्लस माइनस से स्प्लिट करना और कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन के बाहर निकालना, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज लीनियरिटी प्रॉपर्टी, और यही आपकी प्रॉपर्टी है। अब आप लोगों का जो थ्योरम टू है, वो थ्योरम टू अगर आप लोगों ने टेक्स्ट बुक ओपन किए होंगे तो थ्योरम टू में यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस है, और थ्योरम थ्री भी सेम ही है, वहां पे एक स्केलर मल्टीप्लायर है कि। तो ये अगर थ्योरम वन आपको समझ गया तो बाकी के दोनों भी समझ जाएंगे। तो समझ लो फिर अब मैं क्या करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो बोला है वो लिख लेते पहले। हियर गिवन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर रियल वैल्यूड इंटीग्रेबल फंक्शन। क्लियर है? अब अपन यहाँ पे ये प्रॉपर्टी प्रूव करते टाइम पे, ये थ्योरम प्रूव करते टाइम पे अपन थोड़ा डेरिवेटिव का यूज करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे मैं लेट अज्यूम करता हूँ, ये जो टर्म है ना, ये वाली टर्म, आप सब लोगों को पता है इंटीग्रेशन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करते तो उसके अंदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। तो मैं यहाँ पे लेट अज्यूम करता हूँ कि लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये राइट हैंड साइड वाला इतना पोर्शन, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो कोई तो भी एक आधी वैल्यू मिलेंगे ना। दैट एक आधी वैल्यू इज नथिंग बट, इसको अपन सपोज जी ऑफ एक्स बोल देते, तो जी ऑफ एक्स आएगा एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कौन आएगा? सी आएगा। वैसा ही अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स करता हूं तो जी ऑफ एक्स का भी इंटीग्रेशन कोई ना कोई एक आधी वैल्यू आएंगी। तो चलो इसको नोटेशन दे देते, ये पहला किया था तो इसको जी वन ऑफ एक्स और इसको सी वन बोल देते हैं। और इधर में इसका इंटीग्रेशन सपोज आ रहा है जी ऑफ एक्स प्लस सी, तो इसको नोटेशन टू दे देते। समझ गए सब लोग यहाँ तक? क्लियर है ना? अब इंटीग्रेशन के पहले अपन ने डेरिवेटिव पढ़ा था, राइट। ये अगर इंटीग्रेशन जो है, ये वाला इंटीग्रेशन, ये अगर इंटीग्रेशन में इधर लेके जाऊं तो रेसिप्रोकल ऑफ इंटीग्रेशन इज नथिंग बट कॉल्ड एज डेरिवेटिव। तो इसको ही मैं क्या ना राइट, ddx ऑफ इंटीग्रेशन का अपोजिट अगर डेरिवेटिव है तो इंटीग्रेशन उधर लेके जाएंगे तो क्या ना राइट इट एज g1 ऑफ x प्लस c1, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? तो f ऑफ x।
ये समझे क्या सब लोग? ये इंटीग्रेशन अगर उधर लेके गए तो डेरिवेटिव हो गया ना। हेलो, समझ गए क्या सब लोग? सेम मैनर यहाँ पे क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ जी टू ऑफ एक्स प्लस सी टू इज इक्वल्स टू, ये कितना बन जाएगा तो जी ऑफ एक्स। प्लीज रिस्पॉन्ड करो, यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब आगे देखो। अब इंटीग्रेशन के पहले अपन ने डेरिवेटिव पढ़ा है, तो डेरिवेटिव का तो सब अपने लिए प्री रिक्विजिट डेटा हो गया। अब आप लोगों को अगर मैं बोलूं कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, सपोज आपको ये दोनों टर्म को, इसका और इसका, इन दोनों को ऐड करता हूं, तो कैन आई राइट इट एज लाइक दिस वे, जी वन ऑफ एक्स प्लस सी वन एंड प्लस जी टू ऑफ एक्स प्लस सी टू। अगर ऐसा मुझे लिखना है तो बाय दी प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव कैन आई राइट दिस एज सेपरेट डेरिवेटिव ऑफ पहली टर्म, यानी डी डी एक्स ऑफ कौन, डी डी एक्स ऑफ जी वन ऑफ एक्स प्लस सी वन एंड प्लस कैन आई राइट डी डी एक्स ऑफ जी टू ऑफ एक्स प्लस सी टू। क्लियर हो गए सब लोग यहाँ तक? हेलो, समझ गए ना? सो इज इक्वल्स टू नाउ, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ जी वन ऑफ एक्स ये सही है, तो सी वन का डेरिवेटिव कितना आता है, जीरो आता है ना। हेलो, वैसा देखा है C1 का डेरिवेटिव जीरो आता है, बट मुझे लगता है ये इतना करने की नीड भी नहीं है। देखिए, इसका मतलब क्या है, f ऑफ x है, और इसका मतलब क्या है, g ऑफ x है, तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो अभी। सो कैन आई राइट हियर व्हाट इज दिस, इट इज f ऑफ x, एंड दूसरा कौन है तो g ऑफ x है, और लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, लेफ्ट हैंड साइड में है डी डी एक्स ऑफ, पूरा लिखना पड़ेगा, g1 ऑफ x प्लस c1 एंड प्लस g2 ऑफ x प्लस c2। समझ गए क्या यहाँ तक सब लोग? हेलो, क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ, अब क्या करता हूँ, वापस से ये जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव इसको इधर लेके जाएंगे आप। यू कैन राइट हियर कि बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ लिख सकते हो, बट कोई लिखने की नीड नहीं है। अगर अभी मैं डेरिवेटिव उधर लेके जाता हूँ तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा, सो देयर फोर इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, ये बन गया कितना, ये पूरा टर्म, ये पूरा टर्म मैंने जी वन ऑफ एक्स प्लस सी वन एंड प्लस जी टू ऑफ एक्स प्लस सी टू। क्लियर है सब लोग? एंड इफ यू आर ऑब्जर्विंग नाउ, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि इधर लिखा ही है ना, जी वन ऑफ एक्स प्लस सी वन, इसका मतलब होता है इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और जी टू ऑफ एक्स प्लस सी टू, इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रल जी ऑफ एक्स। राइट, तो अभी मैं लिख सकता हूँ फिर यहाँ पे, इसका मतलब हो गया इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रल, इसका मतलब क्या हो गया, जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, हो गया खत्म। सो देयर फोर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू डी, इतना स्ट्रेस लेके पढ़ना मत, ये बहुत ही आसान है, सब आपको आता है। खत्म हो गया प्रूफ, समझ गए सब लोग? दैट्स इट, बहुत ही इजी है सब ये, बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट मैंने पहले क्लियर किए हुए, तो ये बहुत ही इजी है सब, आपको आता है सब, बस इसको टाइम देना है अपने को और ये कंप्लीट कर लेना है। क्लियर हो गया ना सब लोग? फर्स्ट प्रूफ क्लियर हो गए, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। चलो समझ गए फिर। चलो अभी थ्योरम टू देखते हैं। थ्योरम टू सेम ही है, तो सिर्फ डिफरेंस क्या है, थ्योरम टू नाउ सेम ही है, सिर्फ बीच में यहाँ पे माइनस है।
बीच में माइनस है, बोलो ये करते आएगा ना आप लोगों को? प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। सेम ही है ना यार, सिर्फ प्लस के जगह पे माइनस लिखना है आप लोगों ने। जहां जहां पे प्लस है ना, तो वहां पे माइनस लिखना है। यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। कर लोगे नहीं? हाँ, यस। और थर्ड प्रूफ भी एकदम सिमिलर है, वही है थ्योरम 3 कि if f and g are real value integrable function of x, then integration of k into f of x into dx is equals to कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालते हैं अपन, इंटीग्रल ऑफ f of x into dx। तो मुझे लगता है अब ये अगर पहला मैंने ले लिया प्रूफ, तो ये दोनों कर सकते हैं आप लोग, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक है क्या आपके पास? अभी सेकेंड वाला एक थ्योरम आई थिंक सो इसका होगा, सब्स्टिट्यूशन के अंदर अपन ने देखा था, वो वाला होगा। बराबर है मुकुंद? बुक खोल के बैठे हो क्या आप? हाँ सर। हाँ, तो वही है ना। चलो ले लेते हो। तो नेक्स्ट थ्योरम नाउ, थ्योरम कौन सा अभी? फोर्थ। समझ लो, इजी एकदम। वो थ्योरम था आपका कि इफ x इक्वल्स टू फाई ऑफ टी is a differentiable function of t, then integral f of x into dx equals to integration of f of phi of t into अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव यानी कौन? f डैश ऑफ टी, सॉरी phi डैश ऑफ टी इंटू dt। ऐसा। तो बहुत ही इजी प्रूफ है ये, कुछ नहीं इसके अंदर। सो प्रूफ वी हैव, प्रूफ वी हैव। समझ लो, यहाँ पे अब आपको दिया हुआ है, गिवन दैट, गिवन दैट x इक्वल्स टू फाई ऑफ टी आप लोगों को दिया है, x इक्वल्स टू फाई ऑफ टी दिया है, दैट इज x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी, ये दिया है आपको। ठीक है सब लोग, है ना? अब देखो, अगर x इक्वल्स टू फाई ऑफ टी आप लोगों को दिया है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं सपोज, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू सपोज t, ऐसा करता हूं, सो व्हाट आई विल गेट dx बाई dt, और dx बाई dt इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? फाई डैश ऑफ टी। होप समझ गया था? क्लियर है ना? अब एक अजम्पशन यहाँ पे करना पड़ेगा कि लेट वही इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका मतलब होता है सपोज जी ऑफ एक्स, ऐसा लेते हैं। तो इसका ही उल्टा मतलब क्या हो गया? अगर मैं इंटीग्रेशन उधर लेके जाता हूं, तो इसका ही मतलब हो गया कि दैट इज, इंटीग्रेशन उधर जाएगा तो डेरिवेटिव बनेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स को मैं एज एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ फिर। समझे क्या सब लोग? ये इंटीग्रेशन अगर उधर गया, तो डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स। थ्योरम ऐसे ही रहते हैं, ये सब समझा हुआ है आप लोगों को, अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव। बराबर है? क्योंकि यहाँ पे x इज अ फंक्शन ऑफ फाई ऑफ टी है, तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स करना है, तो पहले अपन इसको क्या पकड़ते हैं? साइन एक्स को एफ ऑफ एक्स पकड़ते हैं, तो दिस टर्म इज जस्ट लाइक अ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। बराबर है? तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है? 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, और बाद में एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यानी अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव। तो ये कैसा? तो ये अपन प्रूफ देख रहे हैं इसका सिर्फ, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जिसको अपन बोलते हैं। बोलिए फिर, बोलिए कैसा करें? यहां तक समझ गए ना आप सब लोग?
है ना। तो अभी कैसा आएगा इसका बोलिए। तो डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना मिल गया, एफ ऑफ एक्स। सो देयर फोर नाउ चेन रूल बाय चेन रूल डी डी एक्स ऑफ, अगर जी ऑफ एक्स अपने को फाइंड आउट करना है तो कैन आई राइट इट एज डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स इनटू एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी, सो dx बाई डी टी। क्लियर हो गया क्या सब लोग, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। हेलो, समझे क्या। अगर सिर्फ इतना वाला पार्ट कंसिडर किया अपन ने तो g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा, g डैश ऑफ x। तो g डैश ऑफ x को आप लोग डी डी एक्स ऑफ g ऑफ x लिख सकते हो इनटू अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव दैट इज कॉल्ड dx बाई dt। इंटीग्रेशन के लिए डेरिवेटिव आपका प्री रिक्विजिट हो गया, डेरिवेटिव आप लोगों ने पढ़ा है तो उसका यूज यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब अभी अभी अपन ने देखा कि डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स यानी कितना होता है, एफ ऑफ एक्स। सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग हियर एफ ऑफ एक्स और इंटू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी भी अपन ने फाइंड आउट किया, ये ऊपर दिखाई दे रहा है। डी एक्स बाई डी टी यानी क्या होता है, फाइव डैश ऑफ टी। सो देयरफॉर वी आर गेटिंग हियर डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस। समझे क्या। सो देयरफॉर नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन यू कैन से जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, डेरिवेटिव अगर उधर जाएगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन। So therefore we are getting now integration of f of x into phi dash of t into dt। समझ गए क्या। तो प्रूफ मिल गया ना आपको। और g ऑफ x का ही मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय g ऑफ x, ये यहां से मिलता है ना g ऑफ x। ये क्या, तो g ऑफ x का ही मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। सो देयरफॉर फाइनल आंसर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x into dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x into phi dash of t into dt। हो गया, दैट्स इट, खत्म हो गया। हेंस प्रूव हो गया। समझ गए सब लोग प्रूफ फिर, हो गया हेंस प्रूव। तो वेरी इजी, राइट। एग्जाम्पल अगर लेना नहीं है ना इसका, आपको पता है ना, आता है ना। समझ गए फिर। चलो इसके बाद विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं। आप लोग कुछ करोलरीज पढ़े थे, राइट। जैसे कि पहली करोलरी क्या थी, करोलरी जैसे कि फर्स्ट। तो पहली करोलरी अपन ने देखा था कि फर्स्ट करोलरी थी कि कोई भी फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर नीचे है, याद है ना, और ऊपर अगर उसका डेरिवेटिव है तो इसका आंसर कितना आता है राधा। log of f of x। वेरी गुड, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। आप इसको मॉडुलस देते हो तो भी चलेगा, प्लस कौन तो सी। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो बहुत ही आसान है प्रूफ, वी हैव सपोज कंसिडर करते हैं कि लेट एल एच एस यानी आई इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स और ऊपर कौन, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर मैं आपको एक आधा एग्जाम्पल दे दूं, जैसे कि ऐसा दे दूं एक्स स्क्वायर प्लस वन और ऊपर देता हूं टू एक्स इंटू डी एक्स, ये एग्जाम्पल दिया, राइट। और ये फॉर्मूला यूज मत करो, अभी जे डबल ही नहीं है, ये स्टेट बोर्ड है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हो आप लोग, लेकिन ऐसा समझो कि फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। एनी वन प्लीज टेल मी। x equals to tan theta। व्हाट। x equals to tan theta बरोबर आहे सबस्टिट्यूट तुमचं, मी करो। तुम्हाला येस व्हेरी गुड, रेग्युलर बॅच मध्ये मी सांगितलंय तुम्हाला कि जब भी वन प्लस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई देता है तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक्स इक्वल्स टू अपन टेन थीटा पुट करते हैं, बराबर है। यहाँ पे ए स्क्वायर होगा तो ए टेन थीटा पुट करेंगे, बरोबर आहे। पण हा त्याच्यापेक्षाही सोपा आहे ना, यहाँ पे ऐसा मत करो, बराबर है आपका, गलत कुछ भी नहीं है। बट सेकंड वे क्या है, और कैसा कर सकते हो इसको सॉल्व, हाउ टू सॉल्व दिस सेकंड वे। अरे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू टी पुट करो ना, समझ रहे क्या, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ना, दैट्स इट, खत्म हो गया। तो वैसा ही ये प्रूफ है। मी काय बोललो आता समजले का सगळे।
मैंने क्या बोला समझा क्या? इसके जगह पे अगर टी पुट किया तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू डी एक्स, वन का डेरिवेटिव 0 इक्वल्स टू डी टी, और बस ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल डी टी अपॉन टी, एंड 1/t का इंटीग्रल कौन? log t प्लस सी। टी के जगह पे वापस से एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख लो, हो गया खत्म। अरे समझे क्या? फटाफट रिस्पॉन्ड करा, यानी कैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, समझ गए आप सभी लोग? चलो, तो अब वैसे यहाँ पे करते हैं, अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख रहा है तो पुट कर रहे हैं, सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोई भी ले लो, यू वी टी, टी ज्यादा लेते तो टी ले लो। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट? तो ये क्या बन जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कौन? एफ डैश ऑफ एक्स, है ना, इंटू कौन? डी एक्स अपन लिखते हैं ना, और टी का डेरिवेटिव कौन? डी टी। क्लियर हो गया क्या सब लोग? अब ये जाके पुट कर देते ऊपर। सो देयरफॉर आई इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स का मतलब कौन है? टी, एंड एफ डैश ऑफ डी एक्स का मतलब क्या है? डी टी है, तो 1/t इंटू डी टी। नाउ अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हैं, तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/t? log t, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कौन? c। प्रॉब्लम इज इन टर्म्स ऑफ x एंड x, तो आंसर मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ x। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रल, सॉरी इंटीग्रल, I is equals to log of, what do you mean by t? T and f of x, and plus कौन सी? हो गया प्रूफ, समझ गए सब लोग? सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और ऊपर अगर उसका डेरिवेटिव हो i का मतलब, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं log ऑफ f of x प्लस सी। हेलो, क्लियर है ना पहली करोलरी? आगे बढ़ते हैं, अब करोलरी 2 देखते हैं। समझ गए सब लोग? प्लीज रिस्पॉन्ड करो। नाउ करोलरी 2। हाँ, करोलरी 2, जैसे कि अपन ने एक करोलरी और पढ़ी थी कि इंटीग्रेशन में कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर में अंडर रूट में है और ऊपर अगर उसका डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, कैन एनीवन टेल मी कि इसका आंसर कितना आता है? 2 root f of x. वेरी गुड, 2 रूट एफ ऑफ एक्स, 2 रूट एफ ऑफ एक्स। अब पहला करोलरी प्लस सी, पहला करोलरी अगर मैंने समझा के दिया तो प्लीज टेक इनिशिएशन एंड टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस। आता है आपको? सो प्रूफ हुई हाउ, बोलो कैसा करें? लेट आई इक्वल्स टू, कंसिडर कर लेते हैं इंटीग्रल एफ स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड हियर इट इज व्हाट? एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। बोलो, अब फर्स्ट करोलरी बोला तो ये भी तो वैसे ही है, क्या करें? प्लीज टेल मी। सेम है ना? एकदम सेम है। f of x equals to t वेरी substitute. गुड, पुटिंग एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी। अभी डिफरेंशिएट करो। सो देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यही बन जाएगा फिर एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब ये जाके पुट करो ऊपर। सो देयरफॉर आई इक्वल्स टू इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कौन? टी, एंड ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स क्या में चला गया? डी टी में चला गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? टी रेस टू द पावर -1/2 इंटू डी टी। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू -1/2? एक ज्यादा अपन एक ज्यादा। हेलो, समझ रहे हैं ना? तो टी रेस टू -1/2 प्लस 1 अपॉन अपॉन -1/2 प्लस 1, एंड प्लस कौन? सी। इसको नीचे ले लेता हूं। इक्वल्स टू, नाउ तो ये हो गया टी रेस टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। तो सी 1/2 ऊपर चला गया तो 2 हो गया, एंड टी रेस टू 1/2 यानी कौन? रूट टी हो गया, एंड प्लस सी। अब टी का मतलब वापस दो। आई का मतलब था इंटीग्रल, आई का मतलब था इंटीग्रल स्क्वायर रूट में था एफ ऑफ एक्स
और ऊपर इसका डेरिवेटिव कौन, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी यानी कौन, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। हो गया प्रूफ। समझ गए सब लोग? प्लीज रिस्पॉन्ड फास्ट। क्लियर हो गया क्या सेकंड भी प्रूफ? हेंस प्रूफ। यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड करोलरी देखते हैं। करोलरी 3। करोलरी 3 बोलो कौन सी करोलरी देखी थी अभी और आप लोगों ने? थर्ड करोलरी एक देखा था ना अपन ने कि जैसे कि इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और इसका रेस टू एन है और इसका ही डेरिवेटिव बाजू में एफ एन ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर कितना आता है? एनीवन? कितना आता है? और n+1 upon n+1। वेरी गुड, अपॉन एन प्लस वन एन प्लस सी। तो ये भी सेम ही करना है, प्लस सी। तो देखिए प्रूफ। प्रूफ वी हैव। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ एन ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। बोलिए कैसे सॉल्व करें? अरे वापस से वही करना है आप लोगों ने। सब्सटीट्यूटिंग एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कौन, टी। तो फिर इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो देयरफॉर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू कौन, डी टी। ये जाके ऊपर पुट कर देते हैं। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन ऑफ एक्स, व्हाट डू यू मीन बाय एफ ऑफ एक्स? एफ ऑफ एक्स एन है टी, तो ये हो गया टी रेस टू एन, और एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया डी टी इक्वल्स टू, चलो बोलिए फिर इसको सॉल्व करो। आई इक्वल्स टू लिखना था मैंने, बोलो आगे कैसा। तो टी रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या आता है, एक ज्यादा अपॉन एक ज्यादा, तो टी रेस टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन एंड प्लस कौन, सी। सो देयरफॉर फाइनल आंसर हो गया फिर, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ आई यानी कौन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, टी का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स रेस टू कौन, एन प्लस वन एंड अपॉन कौन आएगा, एन प्लस वन प्लस सी। हो गया प्रॉब्लम, हेंस प्रूव। ये भी मिल गया। समझे क्या सब लोग? हो गया प्रूफ। हेंस प्रूव। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हैं ना आप सब लोग? अब करोलरी 4। बोलो करोलरी 4, बोलो कौन सी याद आती है आपको करोलरी 4? याद आता है किसी को? अपन ने देखा था एक करोलरी की, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, अगर ये जी ऑफ एक्स होता है, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स अगर है, इसका मतलब हो जाएगा फिर जी ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव कौन, वन अपॉन ए, यानी अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव जो है वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं ना अपन, तो अपॉन ए एंड प्लस कौन, सी। तो चलो इसका भी प्रूफ देखते हैं। सो प्रूफ वी हैव, थोड़ा सा ही अलग है। प्रूफ वी हैव, वही कार्यक्रम। लेट आई इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं इंटीग्रल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। बोलो कैसा करे सॉल्व? सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, पुटिंग ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू कुछ भी पुट करते हैं, लेट इट बी कौन, टी। सो देयरफॉर अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग
with respect to x, isn't it? तो इसको डिफरेंशिएट किया तो a इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, b का डेरिवेटिव कौन 0, राइट, इंटू कौन dx इक्वल्स टू कौन dt. So therefore we are getting a into dx equals to dt. So therefore what do you mean by dx? dx यानी कौन तो 1 upon a into dt. बस जाके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. So therefore I equals to now integral f of, what do you mean by f of ax plus b? It is t. And what do you mean by dx? It is 1 upon a into कौन dt. क्लियर है सब लोग? तो यहाँ से 1 upon a आउटसाइड निकल गया एंड इंटीग्रेशन ऑफ f of t into dt बचा. समझे क्या? तो इक्वल्स टू नाउ 1 अपॉन ए इंटू, अब जैसा यहाँ पे बोला है ना एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, जी ऑफ एक्स होता है, ये दिया है आपको. तो वैसा ही वेरिएबल चेंज होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो एफ ऑफ टी इंटू डी टी का मतलब मैं जी ऑफ टी लिख सकता हूँ, फिर जी ऑफ टी प्लस सी. सो 1 अपॉन ए इंटू, अब टी को वापस दे दो. व्हाट डू मीन बाय टी? टी यानी कौन, ए एक्स प्लस बी. हो गया प्रूफ, प्लस सी, दैट्स इट. टी यानी एक्स प्लस बी. समझ गए? और इधर क्या था, आई का मतलब था इंटीग्रल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इक्वल्स टू दिस. हो गया फिर. होप ये भी प्रूफ समझ गए सब लोग. प्लीज रिस्पॉन्ड करो. हेंस प्रूफ. चलो, तर झाल्या मग सगळ्या करोलऱ्या, काही प्रॉब्लम नहीं है तुम्हाला. आगे बढ़ते हैं. अब आगे क्या था इसके अंदर, और अपन ने बाई पार्ट्स वगैरह देखा था ना. कुछ अपन ने स्पेशल इंटीग्रेशन देखे थे, याद है? स्पेशल इंटीग्रेशन, तीन टोपी वाले, तीन विदाउट टोपी वाले, तीन टोपी विद डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 1 वाले, याद है ना? तो वो भी देख लेते फिर अभी अपन. 9 फॉर्मूले पता है ना आपको कैसे थे? तो हेलो, तर एक काम करा, ये लेक्चर में अपन यहीं पे रुकते हैं आज. और जो नेक्स्ट लेक्चर है वो तुरंत ले लेते अपन लगे तो. वो लेक्चर में अपन देखेंगे 10-15 मिनट में ज्वाइन करते वापस से और देख लेते सेकंड लेक्चर. और सेकंड लेक्चर में अपन देखेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस थे, तीन टोपी वाले, तीन विदाउट टोपी वाले, उसके सारे के प्रूफ. और उसके बाद शायद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी एक थ्योरम है, तो वो भी देख लेते हैं. तो ये लेक्चर में यहीं पे रुकते हैं फिर.